30 सितंबर है और मंगलवार का दिन है। हमारी दूसरी क्लास आज गणधरवार की है। 9वें गणधर अचल भ्राता जी का प्रश्न, जो पुण्य पाप के विषय पर, शुभ अशुभ कर्म के विषय पर है, उसकी विचारणा चाहिए। अभी जैसे कि विपुल जी ने बताया, यहाँ पर ये 87 क्लास आज की क्लास है ये, और हम इसको जो है 400वीं क्लास तक जो है ये विषय पूरा करना चाहते हैं। तो अब आप सोच लो इसके अंदर और कितनी क्लास बची है। अब उसके पश्चात हम 401वीं क्लास जो है, यहाँ से नया विषय हमारा शुरू हो जाएगा। 10वें गणधर मौर्य स्वामी आएंगे और फिर उनका विषय हम शुरू करेंगे। आप सभी जैन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि इतनी क्लासें चला रहे हैं। क्या इतने लंबे, बहुत बड़ी क्लासें आपकी एक ही विषय पर चलती जा रही है, इतने वर्षों का समय भी बीत रहा है। आज आपको क्या देखना है इस क्लास के अंदर, हम समझेंगे क्यों अचल भ्राता जी इस शंका को लेकर चल रहे हैं। व्यवहार के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किसी को पुण्य पाप का कोई विचार ही नहीं आता, कोई सोचने को ही तैयार नहीं है कि कर्म और कर्म में फिर शुभ क्या होता है और अशुभ क्या होता है, ये कोई सोचने को ही तैयार नहीं। जब यहाँ पर आपको कहा है कि कुछ कर्म शुभ होते हैं और कुछ कर्म अशुभ होते हैं, लेकिन बात कहाँ आ रही है कि कार्मिक एटम्स जो है वो तो एक जैसे ही है, तो क्यों शुभ और क्यों अशुभ होवे। आ रही है ना बात ध्यान में। भाई जब कार्मिक एटम्स नहीं बदल रहे हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब कार्मिक एटम्स है। अब ये एटम चाहे ये शुभ कर्म करने वाला ले या अशुभ करने वाला ले साहब। अब मीना बहन जी बताइए, आपके औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु सेम है, माँ बाप दोनों ही उसी आहार को कर रहे हैं। एक मेल हो रही है, एक फीमेल बन रही है, एक थर्ड जेंडर भी बन रही है, और ऐसा जन्म ले रहे हैं, ऐसा शरीर बन रहा है। क्यों बन रहा है? माँ बाप वही है, दोनों का आहार विहार सब कुछ वही समान रूप में है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक मेल बन रहा है, एक फीमेल बन रहा है? तो देर आर सम रीजंस। तो आप क्या कहेंगे भी, हाँ क्रोमोसोम चेंज हो गए, इसके ज्यादा के कारण जो है एक मेल बॉडी बना रहा है, एक फीमेल बॉडी बना रहा है, शरीर बन गए। इतनी सी बात से चलेगा क्या? इतनी सी बात से चलेगा क्या? पहली बात यहाँ आ रही है। उसके पीछे क्या क्या कारण बनते जा रहे हैं सर, और कितने कर्म पीछे कारणीभूत आ रहे हैं। क्योंकि कर्म दृश्यमान नहीं है ना, और कर्म करता आत्मा तो बिल्कुल ही दृश्यमान नहीं है। आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं दिख रहे हैं। जबकि महावीर ने ये कहा कि ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, ये पुद्गल होने के कारण, ये पुद्गल परमाणु की वर्गना है, इसलिए ये ऑलरेडी मूल में ही रूपी है। रूपी है, वर्णी है, कलर वाले हैं सब। लेकिन आप बताइए साहब, कर्म का कलर काला है कि लाल है कि पीला है कि कौन सा है कि कैसा है, कैसे पहचान करें? बोलिए साहब। प्रवीण जी, आपको ख्याल आ रहा है कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का कलर कौन सा है? कौन बताएंगे? बोलिए आशा बेन जी, काला है कि पीला है, लाल है कि सफेद है? हाँ जी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, भाई रूपी है, अरूपी नहीं है।
लेकिन रूपी पदार्थ के कोई भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु होंगे, कलर तो चेंज हो जाते हैं। परमाणुओं के अंदर वर्ण रंग का परिवर्तन तो होता रहता है। आत्मा को खुद को लेकर के उसको चेंजेस करना है। अब आप बताइए मीना बहन जी, बोलो। योर हेयर्स आर व्हाई इट इज ब्लैक, योर ब्लड व्हाई इट इज रेड, योर स्किन व्हाई इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, योर बोन्स व्हाट टाइप ऑफ द कलर्स ऑफ योर बोन्स, व्हाट टाइप ऑफ द कलर्स ऑफ योर मसल्स एंड। अब वो सब अलग अलग कलर क्यों है, क्या कारण क्या है? अब आप बोलेंगे भाई औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो एटम ग्रुप्स है, इट इज वन एंड द सेम। आपकी बात छोड़िए, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जिस प्रकार से 1 एकड़ के अंदर ये जो है एक फार्म है। अब एक फार्म के अंदर यहाँ पर आपने ये नींबू लगाया, ये आपने आंवला लगाया, ये शुगर केन लगाया है, ये गेहूं लगाए, ज्वारी लगाई, ये आपने और कोई ड्राई फ्रूट लगाया है, ये आपने काली मिर्च लगाई है, ये आपने लौंग लगाया। अब ये प्लांटेशन आपने किया है। अब ये जो प्लांटेशन करके आपने जिस तरह से बोया है, आप सबको एक ही पानी डाल रहे हो, एक प्रकार का पानी जा रहा है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर जा रहा है, एक ही प्रकार का सब इसके साथ चल रहा है। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? ये येलो, ये जो है खट्टा हुआ लेमन, आंवले खट्टे हो गए, लेकिन दोनों की खटाई में भी फर्क कितना है, आसमान जमीन का अंतर है ऐसा। शुगर केन मीठा क्यों हुआ, इसका कलर अलग प्रकार का क्यों हुआ? ब्लैकबेरी का कलर अलग प्रकार हुआ, ब्लैक पीपर का कलर अलग प्रकार का क्यों हुआ? सबके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श बदलते 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 जा रहे हैं। क्यों चेंजेस हुआ, क्यों बदल रहे हैं? जब आपने देखा कि सेम फर्टिलाइजर है, सेम पानी है, सेम टेम्परेचर है, सेम क्लाइमेट है, एवरीथिंग इज सेम, तो ये चेंजेस क्यों आए? अब इसमें से आप अच्छा खराब किसको कह रहे हो? अच्छा खराब आप जो कर रहे हो, व्यवस्था बैठा रहे हो, बोलिए वंदना माता जी, लेमन इज गुड और द आंवला इज गुड, ब्लैक पेपर इज बैड और द लौंग इज खराब। अब अच्छा खराब आप किसको कहेंगे? सब अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं होता। बोलो। ये सब नाम कर्म की प्रकृति के कारण है तो ना। आपने अच्छा खराब क्यों किया? आपके घर में आप लाल मिर्ची खा रहे हो कि ब्लैक काली मिर्च खा रहे हो? महाराज साहब, क्यों? दोनों। तो क्यों आपको काली मिर्च खराब लग रही है, लाल मिर्च अच्छी लग रही है? ये आपकी दोनों सोच है ना। अब आपकी समझ जो ज्ञान है वो सही है कि गलत है? काली मिर्च काली होने के कारण खराब है ऐसा नहीं है। काली मिर्च जो है लाल मिर्च से 100 गुनी ज्यादा अच्छी है। 100 गुनी ज्यादा, उसके जो गुणधर्म हैं इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बहुत काम के हैं, जो लाल मिर्ची में नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या मालूम काली मिर्ची छोड़ दी, लाल मिर्ची सबने खाने में। अब 140 करोड़ देशवासी लोग लाल मिर्ची खाएंगे और इतनी विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो लाल मिर्ची तो इतनी बनती नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पर खाली लाल मिर्च लाल मिर्च लाल मिर्च ही लगा दो ना, तो गेहूं चावल कुछ होंगे ही नहीं फिर तो। किसी की भी खेती नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 140 करोड़ लोगों को लाल मिर्च पहुंचाने के पीछे इतनी कृत्रिमता आ गई, इतना नकलीपन उसमें घुस गया, ऐसे ऐसे नकली चीजें उसमें बैठा दी कि लकड़े का पाउडर भी लाल रंग से रंग करके उसमें डाल दिया। अब आप बताइए क्या करना है? और क्या, कुछ कुछ कुछ, और आजकल तो जो है एसेंस डाल करके और तीखापन कैसे लाना, लोग सब प्रकार से ये करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इसका रास्ता क्या है बताइए आप?
जब यही चलता रहेगा तो क्या फायदा हो गया। अब इसकी जगह पर आप इसको बदल करके बोलें, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसके अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए ना, यहाँ पर जो है, आ जाओ ये तो ये कोई सोचने को तैयार नहीं है, समझे, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा है। अब ये जब सोचेंगे विचार करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि ये करना कि नहीं करना, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। अब ये तो बनने वाला है, आप किसको शुभ कहेंगे किसको अशुभ कहेंगे, अच्छा खराब किसको बोलेंगे, आप कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है सर। उधर लिख, इधर लिख, इधर लिख, इधर लिखो। तो यहाँ पर क्या है कि जीवात्मा की अपनी शक्ति है, कब वो शुभ को अशुभ कर दे, कब अशुभ को शुभ कर दे। इधर ये आपने प्लांटेशन के अंदर देखा, सबके अंदर जीव आए, और सब जीवों में अपनी अपनी नाम कर्म की प्रकृति है, और उस नाम कर्म की प्रकृति से इसने अपना कौन सा कलर बनाया, कौन सा वर्ण गंध रस स्पर्श कैसे चेंज किया, इसने क्यों अपना वर्ण गंध रस स्पर्श चेंज किया, जमीन एक है, मिट्टी एक है, पानी एक है, फर्टिलाइजर एक है, सब ने अपना अपना कैसे चेंज किया, ये आपने देखा ही। लिख, अब ये अगर हम नहीं समझ पाए तो मुश्किल हो जाएगा सब, ख्याल है, तो समझने के लिए हम इनके अंदर पहले ही, मतलब ये आत्मा की खुद की शक्ति है, वो शुभ करे या अशुभ करे, कितने प्रतिशत में वो शुभ करे, कितने प्रतिशत में अशुभ। नमो नमो बोलो। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये देखना, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इसमें इसको कौन से कर्म बंधेंगे, इसमें इसको कौन से कर्म बंधेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है, कार्बन वर्गना में कुछ भी शुभ कुछ भी अशुभ नहीं होता है। बस पहली बात ये है, कार्बन वर्गना जो है उसको आप अच्छा खराब कहने की कोशिश ना करें, तो फिर ये तो लेना तो सबको ही है, हर किसी को लेना है। अब ये आत्मा है और ये कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु है, इधर देखिए। अब ये ए पर्सन एक आत्मा है, ये यहाँ पर बी जो है कोई दूसरी आत्मा है, ये यहाँ पर सी कोई तीसरी आत्मा है, ये यहाँ पर चौथी आत्मा है, ये यहाँ पर सब अलग अलग आत्माएं हैं। ये जीव जो है, ये ले रहा है इसको, ये ले रहा है इसको, इसको ये ले रहा है, इसको ये ले रहा है, इसको ये ले रहा है। अब ये सभी ले रहे हैं, एक वर्गणा ऐसी है कि जो कंपलसरी सबको लेनी ही लेनी है, बाकी की वर्गणाओं में से आप सबके लिए कंपलसरी है या नहीं, कौन कौन सी है बोलो। दीपिका बेन बोलशो, कई वर्गणा कंपलसरी बधाए लेवानी ने कई वर्गणा कंपलसरी कोई लेवानी जरूर ना थी। સાહેબજી કોશિશ કરીશ. ઔદારિક વર્ગણા કમ્પલસરી છે. શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા કમ્પલસરી છે. अब आपका पहले ही माइनस माइनस पॉइंट हो गया ना, पनिशमेंट आया।
औदारिक वर्गणा समस्त जीवों को लेनी कंपलसरी नहीं है, ना ये बोल नहीं। बोले आशा बहन जी बोल। पाछोश्वास वर्गणा then बोलो मीना बहन जी बोले। कार्बन वर्गणा श्वासोश्वास वर्गणा they need to make a body also. शरीर वर्गणा, oh that is the पर्याप्त। बोले प्रवीण जी बोलो। औदारिक वर्गना साहिब जी समस्त जीवों को ले संसार में एक ऐसा केंद्रीय। मत करे, नहीं ऐसा मत करे, नहीं नहीं। हाँ बोले बीणा बहन जी ख्याल आ रहा है आपको? साहिब जी कार्बन वर्गणा सबको लेनी है, श्वासोश्वास वर्गणा सबको लेनी है, आयुष्य कर्म सबको लेनी है। आयुष्य कर्म मत बोलिए ना, आयुष्य वर्गणा नहीं है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? सॉरी तेजस वर्गना। सब भूलिए मत आप। ओके बोलिए तेजस वर्गणा सबको लेनी है। चलो बोलो अंजना बहन जी बोली। साहिब जी कार्बन वर्गणा और तेजस वर्गणा ये सबको लेनी है। श्वासोश्वास तो जिसकी पर्याप्ति पूरी होगी, लब्धि होगी, वही लेगा साहिब जी। अरे भगवान जी नहीं। बोले मनीषा बहन जी सही उत्तर देंगे आप? कोशिश करती हूँ जी। गुरुजी औदारिक और वक्रीय में से मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए। चलो आपका भी गया। मैंने जब 2 विभाग यहाँ कर दिए हैं तो आप भाषा वर्गना, भाषा वर्गना के पदगण। नो जो बोलना है पूरा बोलो, ऐसे मत बोलिए, अधूरा मत तो- छोड़िए। आपको तो क्या गुरुजी देखना तेजस है? कर्म 8 वर्गना श्वासोच्छ्वास। है, 8 में से किसको? जो समस्त जीवों को लेनी कंपलसरी है वो, और जो समस्त जीवों को लेनी कंपलसरी नहीं है वो। ये यहाँ आप देखने की समझ नहीं है। अब इसमें आपने देख लिया नॉन कंपलसरी सबके लिए जो है वो निकल जाएगी। आप पहले इसका लिस्ट बना लो तो बात पूरी हो गई। श्वासोश्वास वर्गना भी आएगी सर कंपल्सरी में। हाँ तो ये लो ना साहब, ये आ गए, इधर कितने आ गए? ये 3 आ गए, और और यहाँ 5 यहाँ पर पे ये कितने आ गए? 5। 5 अब इधर का डिवीजन कर दो। जो हमने नियम बनाया है, क्या नियम? समस्त अनंत जीवों को, अनंत जीवों को, समस्त जीवों को जो लेनी कंपलसरी नहीं है वो नॉन कंपलसरी हो गई। अब बाकी की रही कौन सी है? जो अनंत जीवों को सबको लेनी कंपलसरी। अब अंजना बहन जी आप ये सोचिए, जो भी जीव आएगा गर्भ में तो श्वासोश्वास वर्गणा लेगा ही लेगा, क्या लायक नहीं। अब उसको लेनी है, आगे की वर्गणा पूरी नहीं हुई तो अपर्याप्त। आप उधर जाने के बजाय पहले ही आपको ये सोचना था। अब यहाँ पर कार्बन वर्गणा तो सबको लेनी है। अब जब आप औदारिक वर्गणा लेकर, तो यहाँ पर आपने ये जो देखा है कि इसके अंदर
कार्बन वर्गना तो निगोद के सूक्ष्म जीव भी लेंगे, और फिर ऊपर के आगे के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी देवनार की कोई भी जीव हो, कंपल्सरी सबको लेनी ही लेनी। कार्बन के साथ पैरेलल चलने वाली तेजस वर्गना है। रेलवे की ट्रैक आपने देखी, रेलवे की ट्रैक दोनों पैरेलल कैसे चल रही है, समांतर रूप से, उसके बिना चलने वाला नहीं है। एक ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं चलती है, दोनों चाहिए। तो वैसे यहाँ पर जो है कार्बन के साथ ही तेजस चलेगी। तेजस का बड़ा काम है उसके साथ में से करने का। और फिर बात आ गई श्वासोश्वास की। अब ये बाकी की 5 जो है, कोई औदारिक लेगा तो कोई वैक्रिय लेगा, कोई आहारक लेगा तो कोई औदारिक लेगा, कोई आहारक वाले तो बहुत लिमिटेड हो गए सब। वासा वर्गना के पुद्गल परमाणु एक केंद्रीय पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के कोई जीव लेंगे ही नहीं, आगे की तरफ जीव लेंगे सब। मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु तो बहुत कम यूज करने वाले, खाली संघनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही मन बनाना है, बाकी का तो सवाल ही नहीं खड़ा हो। तो फिर वो क्या करेंगे सोचिए आप, समझे कि नहीं? वो उनकी बात मत करिए आप, वो सब अलग 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 कम ज्यादा प्रमाण में है, और उसके लिए भी जिसके पास जो कर्म होगा तब लेंगे सब। अगर मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेने हैं तो आपके पास पहले मना पर्याप्ति का कर्म चाहिए। आपका कर्म वैसा होगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपने ये देखा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इधर से आपने औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, सबने अपने अपने तरीके से शरीर बदला है। सबके लिए, एक इंद्रिय वालों को भी औदारिक है, दो इंद्रिय वालों को औदारिक है, तेज इंद्रिय वालों को औदारिक है, चौरेंद्रिय वालों को औदारिक है, मक्खी मच्छर वालों को औदारिक है। तो ये कैसे बदल दिया सबने? कौवा काला क्यों हुआ? पैरोट ग्रीन कैसे हो गया? सबके अलग अलग देख लीजिए आप, है तो औदारिक वर्गना के ही पुद्गल परमाणु है। फिर औदारिक वर्गना के हिसाब से जो है चेंजेस कैसे आए सबके अंदर? मतलब वर्गना के कलर से कोई मतलब नहीं है, वर्गना के वर्ण गंध रस स्पर्श है उसमें, क्योंकि है ही पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल के ही परमाणु है। सिर्फ अनंत परमाणु इकट्ठे हुए, ग्रुप हुए, इसलिए उसके अंदर जो है आपको वर्गना बनी है। क्योंकि आत्मा को जो है 1-2 परमाणु से नहीं काम होता है, 2, 4, 5, 10 परमाणु से काम ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं बन पाता है। आप अपना देख लो, आपको देख ले वंदना माता जी, आपको जो है पूरे दिन के अंदर एक चावल का दाना खाने के लिए दिया जाए, चल जाएगा आपका शरीर? एक चावल का दाना तो बहुत बड़ा है, एक खसखस का दाना कितना छोटा है, एक जो है अजवाइन का दाना कितना छोटा है, एक जवारी का दाना कितना छोटा है। लेकिन हमारा शरीर ही इतना बड़ा 50-60 किलो का है, उसको एक दाने से नहीं चलता है। तो कितने आप लेंगे साहब, कितने गेहूं लिए, कितने गेहूं का कितना आटा बना, तब जाकर के आपकी 4 रोटी बन पाई। आपने 4 रोटी खाई तो उसके अंदर एक एक कण कण गेहूं के आटे का जो है वो सारा ही गोल गोल करके शरीर में गया। तो शरीर ने अपनी तरह से उसमें से प्रोटीन कैल्शियम जितना लेना है ले लिया, बाकी का कचरा दूसरे दिन शरीर ने विसर्जन कर दिया। अब यही उसकी प्रक्रिया है। तो जो लिया, ले करके उसको अपने अंदर कैसे परिणमन करना है। एक भी जीव किसी भी प्रकार की वर्गना लेने के पीछे वो उसका वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं देखता है,
कुछ भी नहीं। और कहा है परमाणु स्वरूप वर्गणा है। अब परमाणु रूपी है लेकिन दिखाई तो नहीं देंगे। अब आपको नहीं दिखाई दे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अभी एक सेकंड घड़ी के अंदर देखकर किसी को साला गधा बोलूं, मेरे गाली देते ही मुझे एक साथ में अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल मेरे अंदर आ गए और चिपक करके कर्म बन गया। बोलिए अब क्या करूं मैं? कर्म बन गया। और ये शरीर, इंद्रियां, मन, वचन, काया के तीनों योग और इंद्रियां, यही हमारे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को अंदर आत्मा में खींचने के आने के आश्रव द्वार है। पहले ये शब्द बोले वीणा बहन जी, बोलो। साहिब जी, आपने बताया कि जो आत्मा का खींचने, आत्मा जो कार्बन वगैरह खींचती है वही आश्रव द्वार है। मन, वचन, काया, मन तीनों वचन योग। काया के अब काया के ही अंगभूत इंद्रियां हैं। अब ये जितना आपका उपयोग जो करना है और उसी के द्वारा ये अंदर आएंगे, खींचे जाने वाले हैं। तो ये क्या हो गया? आश्रव के दरवाजे, एंट्रेंस गेट है। लेकिन अब ये तो जड़ साधन है ना, ध्यान रखिए। मैं पूछता हूं, प्रश्न पर ध्यान देना। चौड़िया जी, मन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींचता है क्या? वचन खींचता है क्या? शरीर खींच रहा है क्या? इंद्रियां खींच रही है क्या? जी नहीं महाराज। कौन खींच रहा है? महाराज साहब आत्मा आत्मा खींच रही है। हाँ, अब ये आपने ध्यान दिया ना अंदर, ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, अब ये सब आत्माओं के संसार से समस्त जीवों के लिए ये सब तैयार है। पहले आपने क्या समझा है? ये पुद्गल परमाणु, अब ये जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं, इधर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम इज परमानेंट। पहले ये शब्द बोलना है आपको। परमाणु जो है ये अपनी तरफ से इनका अस्तित्व, अब ये परमाणुओं का अस्तित्व जो है त्रिकाल नित्य है। परमाणु स्वरूप में ये अविनाशी, ख्याल आया आपको? परमाणु नाशवंत नहीं है। अब सिर्फ क्या होगा इसके अंदर, आपको ये देखना है, सिर्फ इसके अंदर पर्याय परिवर्तन। पर्याय परिवर्तन में क्या होगा? जैसे आत्मा भी तो पर्याय परिवर्तन कर रही है ना, तो परमाणु में पर्याय परिवर्तन क्या होगा? ये परमाणु जो है, जब जब आत्मा ले, कर्म बांध ले, फिर छोड़ दे, फिर बांधे, फिर ले, फिर छोड़ दे। अभी हमने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके शरीर बनाया। आप जी, आपकी जब आप आयुष्य कर्म आपका समाप्त हो जाएगा, आपकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। उसको हमने मृत्यु की संज्ञा दे दी, वो शरीर छोड़ करके आत्मा चली जाएगी। अब जब आत्मा चली जाएगी तो आपके शरीर के पुद्गल परमाणु के पिंड को अग्नि संस्कार में जला दिया जाएगा, उसकी राख बन जाएगी।
अब वो राख ले जा करके कोई नदी में बहाएगा, कोई समुद्र में डालेगा, कोई किस तरह से कहाँ बहाएगा, वही पानी वापस खेतों में आएगा, वही खेतों में वापस गेहूं चावल अनाज वगैरह फल फूल आपके सब तैयार होंगे। अब आप ना बोलोगे छोटे जी, नहीं 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 मैं तो नहीं खाऊंगा साहब, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब क्या करना फिर? नहीं नहीं, ये तो किसी मरे हुए व्यक्ति के परमाणुओं का बना हुआ है, ये तो किसी मरने वाले मनुष्य के परमाणुओं से बना हुआ है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो फिर क्या करोगे आप? अरे वाह, फिर कैसे करोगे आप? अगर नहीं खाओगे तो ऐसे कितनी चीजें आप छोड़ दोगे, कितनी चीजें आप छोड़ दोगे, कितनी चीज, एक भी चीज आप छोड़े जी। दूध का छेना संदेश खाते हो, रसगुल्ला खाते हो, भाई साहब है क्या? आखिर तो गाय भैंस ने आखिर तो गाय भैंस ने घास खाई ना, तो वो घास कहां से होगी? हाँ, अब गाय ने घास खाई है तो वो घास बनी है किसी मरने वाले लोगों के परमाणु जो नदी में डाले हैं, वो खेत में पानी आया उसमें घास बनी है। अब मरने वाले के शरीर के परमाणु घास में आए कि नहीं आए? अब वो गाय ने घास खाई, भैंस ने घास खाई, उसका दूध बना, उसका पनीर बना, उसका मावा बना, उसमें से रसगुल्ला बना। क्यों खाते हो फिर आप? कैसे खा सकते हो आप? तो ये क्या है? ये परमाणुओं का पर्याय परिवर्तन है। पर्याय परिवर्तन हो गया, रूप रंग बदल गया भाई साहब, ख्याल आया कि नहीं? वो वस्तु ही बदल गई, अब उसकी पर्याय परिवर्तन। ऐसे करते करते आज हम सिमंदर स्वामी को जाकर के पूछें कि हे भगवान, एक एक परमाणु की कितनी पर्यायों का परिवर्तन हो चुका है? सिमंदर स्वामी के पास एक ही शब्द है, अनंत। अनंत का अनंत बार गुणाकार करके 2 बार बोल दो, और क्या करेंगे आप? जैसे आत्मा भी अनंत 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 पर्याय परिवर्तन करते 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 आत्मा भी विनाशी नहीं है, नाशवंत नहीं है, वैसे ही परमाणु भी अनंत 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 बार जीव लेते रहे लेते रहे लेते रहे, बनाते रहे, अपना बनाते रहे, छोड़ते जाए छोड़ते जाए, फिर लेंगे फिर बनाएंगे, फिर लेंगे फिर बनाएंगे, फिर लेंगे फिर बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे। आपने लिया, आपने छोड़ा, दूसरों ने लिया, दूसरे ने बनाया, आपने छोड़ा, दूसरों ने लिया, दूसरों ने छोड़ा, तीसरे ने बनाया लिया। अब ये संसार के अंदर अनंत 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 काल तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो महाराज साहब कोई यदि सिमंदर स्वामी को ये बात पूछे कि महाराज साहब मेरे को क्या कि फ्रेश परमाणु चाहिए जो कहीं यूज नहीं हुआ, तो एक भी परमाणु मिलने वाला नहीं है। नहीं। पूरे 14 राज लोक के अनंत 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 परमाणुओं में एक भी परमाणु आप फ्रेश नया कि जो कभी किसी में यूज ही नहीं हुआ है, ऐसा एक भी परमाणु मिलना संभव ही नहीं है सर। तो एक एक परमाणु अनंत 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 बार जो है वो रूपांतरित हो चुके हैं, और रूपांतरित हो करके वो लोगों के यूज में आ चुके हैं। अब मैं ये कहता हूं भाई, महावीर स्वामी की आत्मा भी तो माता के गर्भ में आई कि नहीं आई? उन्होंने भी तो अपना शरीर बनाया कि नहीं बनाया? अब महावीर स्वामी की आत्मा ये कहेगी नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे परमाणु नहीं लूंगा, मैं तो ऐसे परमाणु नहीं लूंगा, शरीर नहीं बनाऊंगा, तो भाई साहब आपको जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आना ही नहीं है, जाओ फिर। तो जो आत्मा एक भी परमाणु लेवे ही नहीं, कुछ बनावे ही नहीं, उसी का नाम मोक्ष है। बस अब आपको कहिए कि ये सिद्ध आत्मा है, अब वो एक भी परमाणु नहीं लेंगे, वो अनंत 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 काल तक सिद्ध स्वरूप में उसी अवस्था में रहेंगे, अनंत परमाणु उनके इर्द गिर्द चारों तरफ रहेंगे,
सब प्रकार के आठों वर्गणा के परमाणु वहां पर सिद्ध शिला के लोकांत में है, लेकिन अनंत 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 काल तक भी उनको एक भी परमाणु लेना ही नहीं है, इसीलिए वे सिद्ध स्वरूप में है। आप समझ रहे हैं? ये भी कारण दीजिए ना, इसी कारण वे सिद्ध स्वरूप है। भाई हमारी भी आत्मा है, उनकी भी आत्मा है, वो भी जब यहाँ थे तब बरोबर लेते थे, जब यहाँ से छोड़कर सिद्ध बन गए वहां चले गए, अब उनको एक भी परमाणु लेना ही नहीं है। लेकिन अब संसार के अंदर ये जो परमाणुओं की साइकिल चल रही है, पहले आप इधर देखिए, इसको क्या कह रहे हैं हम? अनंत काल तक परमाणुओं की साइकिल जो चल रही है, पहले इसको समझिए। ये आ गए सब औदारिक वर्गणा, ये आ गए वैक्रिय वर्गणा, ये आ गए यहाँ पर आहारक वर्गणा, ये आ गए यहाँ पर श्वासोश्वास वर्गणा, ये यहाँ पर भाषा वर्गणा, ये आ गए यहाँ पर मनोवर्गणा, ये यहाँ पर तेजस वर्गणा, और ये है कार्बन। चलिए कितनी हो गई? 8 हो गई। अब इधर देखिए, ये औदारिक वर्गणा के परमाणु लेकर मैंने शरीर बनाया, अब मेरी मृत्यु हो गई, मैंने शरीर छोड़ दिया सब, ये औदारिक वर्गणा के परमाणु बदल गए, अब ये छूट गए साहब, ये बिखर गए। अब बिखरने के बाद में इनके गुण धर्मों के अंदर कौन सा गुण धर्म किसमें ज्यादा हुआ, किस ग्रुप में गया, हो सकता है कि ये इसमें जाए, हो सकता है ये इसमें जाए, हो सकता है कल इसमें जाए। ये जो कन्वर्जन जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये तो बाहर निकल गए, इधर देखिए पहले, अब ये जो है ये बाहर निकल गए, इसको क्या बोलेंगे? मनीषा बहन जी इधर देखो पहले ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए चोड़िया जी, किसको समझ में आ रहा है? हमारा सब पर्याय परिवर्तन। मैंने क्या पूछा है पमी बहन जी, ध्यान है आपका? आपने ये शायद पूछा कि इसको- ये गुरुजी परमाणु बिखरना सब बिखर गए। ठहर गए हैं। अरे आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो साहब? सीधा शब्द है, यहाँ तक है वहां तक वर्गणा है, ये बाहर निकल गए, अब वर्गणा नहीं है। परमाणु परमाणु हो गए। परमाणु अब परमाणु हो गए तो फिर कोई भी ले सकता है, किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, जी। कहलाया कि नहीं? अब वो किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, अब किस में जाएंगे, कौन सी वर्गणा बनेंगे? अब इस ये बास में है, इसको लेना है इस ग्रुप में आने के लिए, तो इसमें आने के लिए उसके समान गुणधर्म वाले होंगे तो आकर के वैक्रिय में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये इधर गए और इस ग्रुप में मिलने रहे, इसके समान गुणधर्म वाले आकर इसमें मिल गए तो इसमें आ जाएंगे, ये ग्रुप बन गया, तब परमाणु बनेंगे। जब तक ग्रुप नहीं बनता है वहां तक परमाणु नहीं है। इधर देखिए, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आपके कानों तक मेरी कौन सी वर्गणा आ रही है? भाषा वर्गणा। भाषा भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा। आप किसको किसको पनिशमेंट देना है? मीना बहन जी बोलो। भाषा गुरुजी अभी तो वर्गणा। परमाणु आ रहे हैं, भाषा बनी नहीं है अभी। Oh, the words already formed. मनीषा बहन जी को 3 लोगस का पनिशमेंट बोलिए। अब जिसने जिसने भाषा वर्गणा बोली है सबको पनिशमेंट है। मैं जब ले रहा था तब वो भाषा वर्गणा थी, अब मैंने जब छोड़ा है तब वो भाषा वर्गणा कैसे रहेगी? परमाणु। तो फिर अभी आपने क्या बोला? इधर तो आपने ये देख करके बोला, मैंने छोड़ दिए, अब वो शब्द जो बना करके मैंने ली तब भाषा वर्गणा थी,
मुझे शब्द बनाने थे तब तक वो भाषा वर्गणा थे। मैंने शरीर धारण किया तब औदारिक वर्गणा थे। लेकिन अब मेरी मृत्यु हो गई, मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसको जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, अब उसको औदारिक वर्गणा नहीं बोलना है। अब आप बोलेंगे स्वतंत्र परमाणु। अब मैं क्या करूं चौड़िया जी बताइए, एडवांस नॉलेज में अगर स्टडी करनी है तो इस तरह से ये साइंस की स्टडी हो जाएगी। तो मास्टर साहब कानों में जो शब्द आए वो परमाणु शब्द ध्वनि है ना, शब्द स्वयं परमाणु है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन वो जो है वो आपके लिए वर्गणा नहीं है। वर्गणा कब है? जब आप खुद ले करके आपको शब्द बनाना है तब वर्गणा काम आएगी। अरे मैंने ये पूछा आपको कि मिट्टी लेकर के घड़ा बना, अब वो घड़ा फूट गया, उसके बाद परमाणु बन गए फिर से मिट्टी वो तो फिर मिट्टी बिखर बन कर गई। परमाणु बन गए। हाँ ये परमाणु बन गए। जब जब घड़ा बनाना था तब रेडीमेड मिट्टी आप लाए और तैयार किए बनाई आपने, लेकिन अब घड़ा फूट गया है, अब उससे वापस घड़ा बनाओ। फूटे हुए घड़े को फिर वापस मिट्टी पर्याय में रूपांतरित करो, ख्याल है? वो सामान्य मिट्टी जैसे ही उसके गुणधर्म बन जाएंगे तब वो परमाणु वापस पानी में घोल करके आप उसको आकार देकर घड़ा बना सकोगे, नहीं तो नहीं बना सकते। अब थोड़ा डीप साइंस तो है साहब, समझने की बात तो जरूरी है। जब पुद्गल की बात भी आती है तो महावीर कह रहे हैं भाई साहब पुद्गल भी जो है जैसा है उसको भी समझना है, वो भी एक द्रव्य है जगत का। और किसी भी आत्मा के लिए अनंत 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 परमाणु और वर्गणा इकट्ठे करके उपभोग करना या बनाना करना उसके सिवाय चलता ही नहीं है। सिर्फ इस 8 विषयों में ही आपको वर्गणा का आवश्यकता है, इसके सिवाय अन्य किसी भी स्वरूप में वर्गणा की आवश्यकता नहीं है, सामान्य परमाणुओं की आवश्यकता। मुझे ये बनाना है, ये बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये वर्गणा नहीं है, ये वर्गणा नहीं है। ये अन्य वर्गणा के अतिरिक्त जो अन्य परमाणु है वो लेकर के ये जो बनाना है हमने बना लिया, अब इसका व्यवहार में उपयोग होता रहेगा। क्योंकि ये जो है न तो शरीर है और न ही कोई शब्द है, न ही कुछ है, तो ये वर्गणा चीज नहीं है ऐसा। अब ये वर्गणा कौन है कि ये चॉपस्टिक जो बनी है, ये पृथ्वी काय का जीव पत्थर में था तब उसने अपना शरीर बनाने के लिए जो औदारिक वर्गणा ली थी, उस समय उसके अंदर जो जीव था, अब वो मृत्यु हो गई, वो छोड़कर चला गया, लोगों ने पत्थर को लेकर भट्ठी में तपाया, गर्म किया, फिर उसका पाउडर किया, फिर पाउडर करके उसको वापिस स्टिक के रूप में लाकर आकर दिया। अब ये वर्गणा नहीं है, ये परमाणुओं की बनी हुई वस्तु है, जिस वस्तु का आप उपयोग करके अपनी तरह से अपना कार्य करिए। पहले इसमें 2 विभाजन करिए, परमाणु परमाणु समूह। परमाणु में संख्यात भी है असंख्यात भी है, ये सारे समूह वर्गणा नहीं है, वो तो आपको अपना कार्य करने के लिए बनाने के लिए साधन सामग्री है। वर्गणा जो है वो जीव को लेकर जब जो बनाना है उसी के लिए वर्गणा है। शरीर बनाने के लिए ये वर्गणा आ गई, श्वास लेने के लिए वर्गणा ये आ गई, भाषा वर्गणा आ गई, बोलने के लिए जो शब्द बनाने और विचार करने के लिए जो साधन बनाने उसके लिए वर्गणा, मनोवर्गणा आ गई। बाकी आपके पूरे शरीर में जो कुछ आपने लिया, खाया पिया, एडजस्ट किया, सेटिंग की, वो सारी तेजस वर्गणा ने की और आत्मा पर चिपक करके रही, वो वर्गणा सिर्फ आपकी कार्मण वर्गणा। So Marasa, when the soul takes the Vargana, it makes the body. So now the body itself is no more Vargana, it's the Shari. Right.
got it. हाँ, Thank you. ये आप नहीं बना रहे वर्गणा, वी आर नॉट मेकिंग एनी वर्गणा, इट इज नेचुरल प्रोसेस। वो समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे होंगे, वो नेचुरल प्रोसेस में अपने आप बनते जा रहे हैं। Right. सभी But once आत्माओं को जो रिक्वायरमेंट है वो उनको लेकर के बनानी है। बस वो बनाने में आत्मा के पास अपने कर्म है, सबको लेने का भी कर्म ये है। मैं मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लूं कि नहीं लूं, मेरे पास अपना कर्म होना चाहिए तो लेकर मैं बना पाऊंगा, नहीं तो नहीं। क्यों भाई, सिद्ध आत्मा क्यों नहीं कोई वर्गणा बना लेते हैं? उनके पास लेने के लिए जो साधन कर्म चाहिए वही नहीं है। परमाणुओं की वर्गणा को खींचकर लेने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कहां से लाएंगे, वो कहां से लेंगे? तो वो वस्तु नहीं है उसके पास, समझे कि नहीं? ये हमें देखना है। आप पहले वर्गणाओं और परमाणु दो की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। अब जब देखो, हम परमाणु की फिजिक्स की या साइंस की क्लासेस जब डीप नॉलेज की चालू करेंगे, जो एडवांस नॉलेज की, अब तब की बात तब है। कौन पढ़ने वाले कौन सीखने वाले रहेंगे, तब की बात तब है। बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, सही प्रश्न ही पूछना भाई साहब। हाँ भगवान, भगवान मतलब भगवान, जैसे कि चूरडिया जी पूछ रहे थे कि कोई फ्रेश वर्गणा अवेलेबल है क्या लोक में, तो भगवान ये तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जो अपना शरीर बनाकर, तो यह सुना है कि लोक में सर्वश्रेष्ठ परमाणु लेते हैं वो, तो फिर वो कहाँ कुछ से आता? नहीं, ये आपने क्यों जोड़ दी बात? क्यों जोड़ दी आपने? अपने तरफ से जोड़ दी, बैठा दी वो फ्रेश परमाणु लेते, वो फ्रेश परमाणु लेते हैं। नहीं, सर्वश्रेष्ठ लेते, फ्रेश नहीं। ये क्या बात कर दी आप? क्यों ऐसे अलग अलग बोल रहे हो? परमाणु है ही नहीं कुछ ऐसे, समझे कि नहीं? मैंने क्या बताया? आज सिमंदर स्वामी ये उत्तर दे कि अनंत 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 परमाणु में एक भी परमाणु ऐसा है नहीं है कि जिसने अपनी कोई पर्याय बनाई नहीं हो, जो वर्गणा के ग्रुप में गया ही ना हो, वर्गणा के ग्रुप से अलग वापस हुआ ही ना हो। अब सभी जीव ही वर्गणा लेंगे, किसी भी जीव को बिना वर्गणा के तो चलता ही नहीं है। अब एक एक वर्गणा को अनंत अनंत बार ले चुके हैं। अनयूटिलाइज अनयूज्ड ऐसी कोई नहीं है कि जिसको आप फ्रेश नाम दो, ये गलती मत करना। अब कोई भी ले, महावीर स्वामी ले कि तीर्थंकर की आत्मा ले, उनको भी लेना है। वो अपनी तरफ से अपने कर्मानुसार ले करके उसको शुभ कर ले, वो बात अलग हो गई। बाकी संसार में नहीं है। परमाणु का कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बोलिए चौड़िया जी। जी महाराज साहब, वर्गना जब सेपरेट हो जाती है और जब परमाणु में आ जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है? ऑटोमेटिक हो जाती है क्या? हाँ, जीव ने देखो, अभी मैंने कर्म बांधा तब कार्बन वर्गणा ली, तब स्निग्ध प्रॉपर्टी उसकी एक्सेस ज्यादा थी, तब वो कार्बन वर्गणा बनी। और तब वो मैंने ली तो मेरे आत्मा के प्रदेशों के साथ वो स्निग्धता के कारण चिपक कर रही। लेकिन अब मैंने उसको उपवास करके तब करके जला दिया तो उसकी स्निग्धता नष्ट हो गई, वो बिखर के चली गई सर। अभी देखो, मैंने ये तेल लगाया है, ये तेल वाले हाथ है। अब मेरे हाथ पर कुछ भी चिपक सकता है कि नहीं? कुछ भी हो, जो मेरे तेल लगाया हुआ है, तेल वाले हाथ है, फटाक से कुछ भी चिपक जाएगा। लेकिन मैंने साबुन लेकर के हाथ धो लिया तो तेल कहाँ गया? साबुन ने आकर के, साबुन में तेल का विरोधी गुणधर्म वाला कास्टिक सोडा है, उसने उन परमाणुओं का परिवर्तन कर दिया। अब वो स्निग्ध नहीं रहे, ऊपर से रुक्ष हो गए। तो जब मैंने लिए तब कार्बन वर्गणा थी आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकाने। मैंने उपवास शामिल करके उसको जला दिया तो उसकी स्निग्धता नष्ट हो गई, वो परमाणु बिखर करके आत्मा से अलग होकर निकल गए। अब लिया तब अनंत लिए थे और निकले तब असंख्य ही निकले या संख्यात ही निकले, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन टूटने के कारण अब बिखरे हुए वो वर्गणा नहीं है, वो परमाणु। मैंने लिए तब अनंत क्यों लिए थे फिर?
अब उसमें तो अनंत से कम होते तो मैं ले ही नहीं सकता था, और छोड़ते समय मैंने सभी अनंत नहीं छोड़े, असंख्य ही छोड़े या असंख्यात ही छोड़े। लो भाई, मैं अनंत लूं और छोड़ू तो भी अनंत चले जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये कर्म हमारे जन्म जन्म तक आत्मा पर साथ में आएंगे ही नहीं, फिर तो आज ही भी कर गए, खेल खत्म, छुट्टी। ऐसा होता ही नहीं है। क्या लाएगा? अब देखो, विषय ही अलग निकल गया। अब विषय अलग निकल गया तो परमाणु का कैरेक्टर समझना पड़ेगा हमको, वर्गणाएं समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा साइंस है महाराज, बहुत बड़ा साइंस होगा। लेकिन भाई साहब, अब मैंने बताया आपको कि हमको 400वीं क्लास तक पूरा करके फिर बाद में अगला विषय नया लेना है। अब मैं ऐसे ही अगर अलग अलग करता जाऊंगा तो फिर नहीं होगा। फिर अब ठीक है, बात निकल ही गई तो फिर मुझे क्लियर करना भी पड़ता है। क्या है, लेकिन ये थोड़ा उद्गल परमाणुओं का भी एडवांस नॉलेज है, जो डीप साइंस है या फिजिक्स है, तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब जब देखेंगे, कब मौका मिलेगा तब की बात तब है। क्या लगे कि नहीं, 11 जी को लिखाए हैं, कई विषय लिखाए हैं उनको, ये विषय, ये विषय और नया, इसकी क्लास और चले, इसी की सीरीज और चलानी है। चलो देखेंगे, प्रयत्न करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो बच्छायाणम, नमो लोए सब्बसात्मनम, एषु पंच नमोकारो सत्वपापप्रणाशनम, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतम्।